Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस से। ओके लेकिन पहले मैं आपको पीएम के कुछ नए कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ विच अभी हमने लॉन्च किया है पीएम IBPS RRB PO इंटरव्यू कोर्स। तो अगर आपका भी RRB PO मेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 2 इंटरव्यूज़ मिलेंगे, वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड वन विद एक्स मेंबर्स ऑफ IBPS इंटरव्यू पैनल। तो उसके अलावा मोर देन 20 सेशंस आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड एंड लाइव, जो कि आपको हेल्प करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। एंड आपके जो टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, मॉडरेटेड ग्रुप होगा। सो ये सब आपको ये सब इंक्लूडेड है। और जो कोर्स की प्राइसिंग है वो है 2,999, लेकिन अगर आप अभी कूपन कोड यूज़ करते हैं इंटरव्यू 20 यू कैन गेट इट फॉर 2,399। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना बायोडाटा अपलोड करना है और फिर आप 2 इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे। एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक पोर्शन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसमें कवर्ड है। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं तो वो भी इंक्लूडेड है। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड PM प्रैक्टिस प्रो। तो इसमें हमारा जो PM बैंकिंग प्रो कोर्स है जिसमें सारे मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हैं वो, एंड ऑल्सो द बैंकिंग PDF कोर्स, ये दोनों इसमें अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 999। अगर आप अभी PM20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो सारे मॉक टेस्ट बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम के एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस जिस PDF कोर्स में है तो वो PDF कोर्स मिलेगा। तो आपको डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस एंड ऑल्सो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर एडिटोरियल। अप्रोच विद कॉशन। सावधानी से किसी चीज़ को अप्रोच करने के ऊपर बात हो रही है। तो किस पर बात हो रही है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को पॉज करके ये एडिटोरियल रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ओके, आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। तो हमें आउटलैंडिश से ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है जिस जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है आउटलैंडिश से। तो हमारे पास वर्ड्स है कन्वेंशनल, कंस्ट्रक्टेड, डेडिकेटेड, इन्फ्लुएंशियल एंड अनकंसर्न्ड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है आउटलैंडिश से। ठीक है, तो ये हम अभी क्वेश्चन का आंसर हम पैसेज को डिस्कस करने के बाद देखेंगे। सो Can one of the most destructive forces on the planet, human appetite, actually come to its rescue? तो पैसेज स्टार्ट होता है विद अ क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार हम जब कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं वी स्टार्ट विद क्वेश्चंस टू हुक द रीडर्स अटेंशन। तो यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपकी सीधा अटेंशन जाती है किस पे, कि किस बारे में है पैसेज, कि क्या हंगर, ह्यूमन हंगर जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, कैन इट ऑल्सो बी समथिंग विच विल save, which can save us, क्या वो हमें बचा सकती है। That is the hope of London's zero waste restaurant Silo, which is now serving dishes made out of invasive species such as grey squirrels, Japanese knotweed and signal crayfish। तो ये invasive species हैं, वो species जो कि एक रीजन में पाई नहीं जाती पहले पुराने टाइम से, रिसेंटली आए हैं और फिर वहाँ वो डोमिनेट करने लगते हैं बाकी स्पीशीज़ को और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होती हैं। तो ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज़ को यूज़ किया जा रहा है एज फूड। तो यहाँ पर साइलो जो एक ज़ीरो वेस्ट रेस्टोरेंट है लंदन में, तो इट इज़ सर्विंग जैपनीज नॉटवीड, सिग्नल क्रेफिश एंड ग्रे स्क्विरल्स जो कि इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं जो नुकसान पहुँचा रही हैं एनवायरनमेंट को, उन्हें एज फूड
प्रेजेंट किया जा रहा है। द आइडिया अकॉर्डिंग टू शेफ डगलस मैकमास्टर इज टू क्रिएटिवली पॉपुलराइज स्पीशीज दैट आर डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट। तो उनका आइडिया क्या है, वो क्या चाहते हैं कि जो स्पीशीज़ नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को, उन स्पीशीज़ को ही पॉपुलराइज कर दिया जाए ताकि लोग उन्हें ज़्यादा कंज्यूम करें इन कंपैरिजन टू वो स्पीशीज़ जो कि अभी खतरे में हैं। तो ये आइडिया है उनका। इन अदर वर्ड्स, मेक सर्टेन अनवेलकम स्पीशीज, सर्टेन मतलब कुछ, तो वो कुछ जो अनवेलकम स्पीशीज है जो हम नहीं चाहते कि वो तेज़ी से ग्रो करें, तो उन स्पीशीज़ को कंज्यूम करना। विच जस्ट हैपन टू बी डिलीशियस, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा फैलें, और वो विच ऑल्सो हैपन टू बी डिलीशियस, यानी कि वो टेस्ट में भी अच्छी हैं, आर सो पॉपुलर विद गवर्नमेंट्स। हु इज़ अ गवर्नमेंट? ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है खाना एंड ईटिंग इन लार्ज अमाउंट्स, तो ऐसे पर्सन को हम गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, हम ग्लटन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ओके, तो ये दोनों काफ़ी यूज़ हो जाते हैं, गवर्नमेंट एंड ग्लटन। ठीक है, तो वही यहीं से वर्ड आया ग्लटनी, यानी ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड। ओके, सो गवर्नमेंट्स, तो जो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते खाना, सो तो उनमें पॉपुलराइज करा देना, सो पॉपुलर विद गवर्नमेंट्स दैट दे आर ईटन आउट ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द ग्लोब दैट दे हैव इन्वेडेड, कि इतना पॉपुलराइज करा देना कि जो गवर्नमेंट लोग हैं, पीपल हु लाइक टू ईट, दे ईट दी स्पीशीज़ सो मच कि जहाँ पर ये स्पीशीज़ इन्वेड करके पहुँच गई हैं, ठीक है, वहाँ से वो ख़त्म हो जाए। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ यानी एक पर्टिकुलर वर्ल्ड के एक रीजन में पाई जाती हैं, लेकिन वो उस जगह भी पाई जाने लगे जहाँ पर वो ट्रेडिशनली नहीं मिलती, तो वहाँ से रिमूव करने की बात हो रही है। हिस्ट्री शोज दैट दिस मे नॉट बी सच एन आउटलैंडिश आइडिया, और हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि ये इतना आउटलैंडिश आइडिया नहीं है। आउटलैंडिश की जो बिल्कुल ही कुछ अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अजीब या बहुत स्ट्रेंज, बिल्कुल अलग, ऐसा इतना ये स्ट्रेंज आइडिया नहीं है। माइट नॉट बी सच अ स्ट्रेंज आइडिया। ठीक है, ओवर मिलेनियम होता है a period of 1000 years. Millennia is the plural of millennium. तो millennia यानी over thousands of years. Humans have managed to eat several species in such large quantities as to affect their population. हम अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमंस के कंजम्पशन की वजह से हमने बहुत सारी स्पीशीज़ को क्या किया है, उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर दिया है, ठीक है, कंज्यूम करके। सो समटाइम्स इरिवर्सिबली, और कभी कुछ केसेस में तो हमने इतना ज़्यादा कंज्यूम किया कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को कि वो कभी रिकवरी नहीं कर पाए। The woolly mammoth is believed to be one of the earliest examples of a species whose numbers dwindled to the point of extinction thanks to human hunger. और सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल हम कहते हैं वो है वूली मैमथ का, जो कि एक्सटिंक्ट क्यों हुए थे, क्योंकि ह्यूमन हंगर की वजह से ह्यूमंस ने हंट किया इतने लार्ज स्केल पे वूली मैमथ को कि वो जो है dwindled, डिक्लाइंड, उनके नंबर्स इतनी तेज़ी से कम हुए कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी तेज़ी से कम होते गए और फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए। और वो सब किसकी वजह से? ह्यूमन हंगर की वजह से। तो ये बहुत जो अर्लीस्ट एग्जांपल हम कहें कि ह्यूमंस ने किसी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर दिया हो तो वो है। देन देयर इज़ द पंचेंट हर्ब सिल्फियम, सो लव्ड बाय एंशिएंट रोमन्स दैट दे पुट इट ऑन एवरीथिंग। इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी ये हर्ब कि रोमन्स यूज टू पुट इट ऑन एवरीथिंग, जो भी वो कंज्यूम करते थे उसमें वो सिल्फियम डाल देते थे। फ्रॉम ड्रिंक्स टू डेजर्ट एंड इवन मेडिसिन, तो चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो डेजर्ट हो, ओके, चाहे वो मेडिसिन हो, तो वो सब में वो ये हर्ब डालते थे। एंड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट इट। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में लिखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा इस हर्ब को प्रेज़ किया है रोमन्स ने। बट इवन एज इट वॉज इमोर्टलाइज्ड इन पोएट्री, सिल्फियम ग्रू मोर एंड मोर रेयर। ये जो इतना उन्होंने लिखा इसके बारे में कि वो इमोर्टलाइज हो गई। जो पोम्स जो उन्होंने इसके बारे में जो भी राइटिंग्स लिखी हैं, ओके, वो इमोर्टलाइज हो गई। हु इज़ एन इमोर्टल? जो बहुत लंबे टाइम तक जीता या जो कभी मरता नहीं है। इमोर्टल वो होता है। एंड इमोर्टलाइज करना यानी कि ऐसा बना देना किसी चीज़ को कि वो कभी ख़त्म ना हो, कभी गायब ना हो। तो इट वॉज इमोर्टलाइज कि राइटिंग में तो वो हमेशा के लिए है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पढ़ते आ रहे हैं हम उसके बारे में।
सिल्फियम ग्रू मोर एंड मोर रेयर, लेकिन इतना ज़्यादा कंज्यूम होने लगी वो कि वो धीरे धीरे कम होती गई, रेयर होती गई। व्हेन द लास्ट स्प्रिग वॉज डिस्कवर्ड, स्प्रिग क्या होता है, हम यूज़ करते ट्विग बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ट्विग? एक आप एक ब्रांच तोड़ते हो, ठीक है, टहनी, उसका एक छोटा सा पार्ट, इट्स अ ट्विग, ठीक है। यूजुअली ट्विग के ऊपर ब्रांचेस नहीं हो, ट्विग के ऊपर लीव्स नहीं होती, तो सिंपल वो एक डंडी होती है। ट्विग होता है और एक होता है स्प्रिग। स्प्रिग क्या होता है? जब आप एक जो ब्रांच तोड़ रहे हो, ठीक है, उस पर मे बी फ्लावर हो उस पर लीव्स भी होती हैं, ओके। तो जो लास्ट स्प्रिग, जो ब्रांच उसकी मिली थी हमें, was discovered around 54 to 68 CE। CE कॉमन एरा, यानी कि जो कॉमन एरा 0 से स्टार्ट हुआ था, तो इस ईयर के अराउंड वो मिली थी। इट वॉज सेंट टू एम्परर नेरो एज अ क्यूरियोसिटी, कि वो जब ये मिली, ये ब्रांच मिली इस पर्टिकुलर हर्ब की, तो वो इतना रेयर थी कि वो नेरो, वहाँ जो एम्परर थे वहाँ के, उनको भेजी गई एज अ क्यूरियोसिटी कि ये बहुत कुछ यूनिक चीज़ हमें मिली है। मोर रिसेंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पैसेंजर पिजन, वंस वन ऑफ द कॉमनेस्ट बर्ड्स इन नॉर्थ अमेरिका। अभी तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी हम बात करें, लेकिन अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो वो है पैसेंजर पिजन, जहाँ पर क्या हुआ था, सो सबसे कॉमन बर्ड्स में से था नॉर्थ अमेरिका के। फार टू मैनी पिजन पॉट पाइस लेड टू इट्स एक्सटिंक्शन इन 1914, कि 1914 में ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, बल्कि उससे पहले बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कंज्यूम किया गया लार्ज नंबर्स में, पिजन पॉट पाइस बनाए गए, ओके, एंड इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन 1914। तो हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। येट दिस न्यू फ्रंटियर ऑफ एथिकल ईटिंग मस्ट बी अप्रोच्ड विद कॉशन। यहाँ पर ये क्यों दिए गए हैं एग्जाम्पल्स? ये शो करने के लिए कि ह्यूमंस के पास एबिलिटी है कि हम स्पीशीज़ को कंज्यूम करके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, या उनकी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट, अभी इससे पहले आर्ग्यूमेंट क्या दी गई थी कि अगर हम इन्वेजिव स्पीशीज़ को कंज्यूम करते हैं ज़्यादा अमाउंट्स में, तो फिर हम उन्हें उन जगह से हटा सकते, ख़त्म कर सकते जहाँ पर वो आ गई हैं इन्वेड करके, जहाँ वो पहले नहीं पाई जाती थी। तो उसी के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू ईट सम स्पीशीज़ टू एक्सटिंक्शन, ओके। Yet this new frontier of ethical eating must be approached with caution। लेकिन yet यूज़ किया कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट, इससे पहले वो उसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था, अब यहाँ पर कहा जा रहा है लेकिन ये जो नया फ्रंटियर है, व्हाट्स अ फ्रंटियर, जो बाउंड्री है, ठीक है, कोई एक्सट्रीम कोई, जब हम बिल्कुल ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले हम कभी नहीं पहुँचे, तो ये फ्रंटियर है एथिकल ईटिंग का। एथिकल ईटिंग मॉरली जो राइट चीज़ है वो होता है एथिकल ईटिंग, मतलब कि जो मॉरली करेक्ट है वो चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो उसका भी एक फ्रंटियर पे पहुंच गए कि हम एक स्पीशीज़ को खा रहे हैं ताकि वो ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया से हट जाए, इन्वेजिव स्पीशीज़। तो इट मस्ट बी अप्रोच विद कॉशन, हमें वहाँ पर सावधानी से इस चीज़ को देखना चाहिए। क्यों? The key thing is to strike a balance that keeps a species numbers in check in its new environment while not affecting its population in its native habitat। कि जो नया environment है जहाँ पर वो invasive species है सिर्फ वहीं से ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उस species का native habitat है जहाँ पर वो हमेशा से पाई जाती है वहाँ पर भी उसके population decline होने लगे, ठीक है। तो क्योंकि जब पॉपुलराइज हो जाती है कोई चीज़, तो फिर हमने देखा है एग्जाम्पल, जैसे उस हर्ब का एग्जाम्पल हमने देखा था, इतनी पॉपुलराइज हो गई कि वो एक्सटिंक्ट ही हो गई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉशन ये है कि हमें, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ जो स्पीशीज़ को कंज्यूम किया जा रहा है वो सिर्फ कम उस जगह में हो जहाँ पर वो इन्वेजिव स्पीशीज़ है, उसके जो होम एनवायरनमेंट है वहाँ पर उसके नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एज द हिस्ट्री ऑफ प्रोडिजियस ह्यूमन हंगर, व्हाट इज़ प्रोडिजियस? ह्यूज, ठीक है, लार्ज। तो जो ह्यूमन हंगर है, हमने एग्जांपल्स देखे उसके कि इट कैन बी सो ह्यूज, इट कैन लीड सम स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। इट इज़ ऑल टू ईजी टू ईट अ स्पीशीज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये हमारे लिए बहुत आसान है ह्यूमंस के लिए कि अगर हम कंज्यूम करना स्टार्ट करें तो फिर किसी भी स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्शन तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव दिस एबिलिटी, तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉशन जो है वो साउंड किया है।
ऑथर ने। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स कोट किए ऑथर ने, तो ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दी थी इन्वेजिव स्पीशीज़ को कंज्यूम करने की, और उसके बाद फिर एग्जांपल्स दिए कि कैसे हमने पहले भी पॉपुलेशंस को अफेक्ट किया है अलग अलग स्पीशीज़ की, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ही ये एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये इस टाइप के इंडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा, आउटलैंडिश हमने देखा था, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही आउट ऑफ नॉर्मल, बिल्कुल स्ट्रेंज कोई फिनोमेना हो, उसको हम आउटलैंडिश कहते हैं, ठीक है। तो आउटलैंडिश क्लेम मतलब कि बहुत बिजार क्लेम, यानी बिल्कुल आउट ऑफ नॉर्मल। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई नॉर्मल चीज़ हो, ठीक है। तो ऐसा मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है? कन्वेंशनल, कंस्ट्रिक्टेड, डेडिकेटेड, इन्फ्लुएंशियल, अनकंसर्न। कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, जो कि चलता आ रहा है। तो जो नॉर्मल होता है, कन्वेंशनल जो नॉर्म है, जो हम फॉलो करते आए हैं बहुत लंबे टाइम से, तो वो कुछ स्ट्रेंज नहीं होता कन्वेंशनल, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ स्ट्रेंज। तो ये ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है किसका? आउटलैंडिश का। तो इसका आंसर होगा ए, कन्वेंशनल। कंस्ट्रिक्टेड क्या होता है? नैरोड, कि कम किसी चीज़ की जब विड्थ हम कम करते जाते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिवोटेड टू अ कॉज, ठीक है, तो वो भी उसका ऑपोजिट नहीं है। इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, ठीक है, हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन बाकी लोगों पे जिसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, तो वो भी आउटलैंडिश का ऑपोजिट नहीं है। अनकंसर्न्ड, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं होता किसी चीज़ का, तो अनकंसर्न्ड, तो वो भी इसका ऑपोजिट नहीं है। तो ए इसका आंसर होगा। एंड आई होप आपका आंसर करेक्ट था। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आज के ट्यूटोरियल में हमने देखे वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड ये सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।